हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए जेआरएफ एग्जाम, नेट एग्जाम जो आपके हैं, और केबीएस टीजीटी के जो एग्जाम हुए उसके लिए, और आने वाले पीजीटी आदि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और अदर्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और 10 क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन जरूर देखें और आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ साथ पॉलिटिकल थिंकर्स की और जो लेक्चर वीडियो है पॉलिटिकल की, वो भी जरूर देखें, जिससे आपको डीपली नॉलेज हो जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में दी गई है, वह अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 नहीं, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 50। ठीक है, 50। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। तो नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दी गई, वह कौन सा अनुच्छेद है? वो है 51 ए। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह, ये जरूर ध्यान रखें, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? 42वें। ठीक है, संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके द्वारा एक और जोड़ा गया है, जिससे अब कितने हो गए हैं? 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य है कि अपने जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार होने से हर माँ बाप का वो होना फर्ज होना चाहिए कि उन्हें ये अधिकार दे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 51 ए। और किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये पॉइंट है, ब्रिटिश शासनकालीन परंपरा का अनुपालन करते हुए, यानी ब्रिटिश कालीन परंपरा थी ये। यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सी है, संविधान के उस प्रावधान के अंतर्गत जिसमें इस समुदाय के लिए लोकसभा के 2 स्थान आरक्षित हैं। डी है, अब राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह प्रावधान अब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो मनोनीत कर सकता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 331, कौन सा अनुच्छेद? 331 में यह उपबंध है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य का नाम निर्देशित कर सकेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक आज रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति उस समय ना हो, तो राष्ट्रपति कौन बनता है? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। तो यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति भी न हो, तब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद का कार्य करते हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद इसी आधार पर किया था। कौन से राष्ट्रपति थे? उनका नाम जरूर नोट कर लें क्योंकि ऐसे पूछ लेता है। कौन थे? ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये थे। तो इन्होंने इसी आधार पे इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण जो है इन्होंने संभाला था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है? ठीक है, शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, बी है मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, सी है न तो संसद और न किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना, डी है महाभियोग प्रक्रिया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी महाभियोग प्रक्रिया। तो कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति राज्य को राज्यपाल के एक सादृश्य सदृश्य नहीं है? ठीक है, देखिए राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, यानी राष्ट्रपति अगर चाहे, ठीक है, तो राज्यपाल को पद से उसके हटा सकता है, यानी राष्ट्रपति के पास अधिकार है राज्यपाल को हटाने का। जबकि राष्ट्रपति को केवल कदाचार, राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? केवल कदाचार, ठीक है, या अक्षमता के उस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसलिए एक जैसा नहीं है, इनमें अंतर है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? यानी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की मनोनीत सदस्य थी, यानी मनोनीत इन्हें किया गया था, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो मनोनीत सदस्य थी। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते समय किसी सदन के भी सदस्य नहीं थी ये। ठीक है, तो इन्हें बाद में चुनाव लड़के जीतना पड़ा था। और चंद्रशेखर और लाल बहादुर शास्त्री लोकसभा में क्रमशः बलिया और फूलपुर इलाहाबाद से चुनकर आए थे ये दोनों लोग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इंदिरा गांधी। सिक्स क्वेश्चन है, जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? संसदीय कानून, संविधान का अनुच्छेद 32, न्यायिक विवर्धन यानी स्वप्रसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 32। जनहित याचिका के प्रावधान का संवैधानिक अनुच्छेद जो है वो 32 है। न्यायमूर्ति भगवती, ठीक है, न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि किसी मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर न्यायालय की मदद ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन यह अनुच्छेद इस बिंदु पर मौन है, यानी यह अनुच्छेद न्यायालय की शरण तो ली जा सकती है, लेकिन इस बिंदु पर मौन है कि न्यायालय कौन जाएगा, यानी न्यायालय कौन जाएगा। अंततः कोई भी व्यक्ति अपने अथवा दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है, यानी अपने या किसी और के लिए भी वो न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो जनहित याचिका के प्रावधान का संवैधानिक अनुच्छेद 32। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ है न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में यह परीक्षण करने का अधिकार की विवादग्रस्त कानून या कार्यकारिणी कृत्य संविधान के अनुरूप है या नहीं है, जनहित में है या नहीं है, नैतिक दृष्टि से ठीक और उचित है या नहीं है, अनावश्यक रूप से कठोर या दमनकारी तो नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ है कि न्यायालय के समक्ष जो प्रेषित मामले हैं यह परीक्षण करने का अधिकार की विवादग्रस्त कानून या कार्यकृत संविधान के अनुरूप है भी या नहीं है। यानी भारत में न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। ठीक है, न्यायालय विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, अर्थात कोई भी विधि या कानून कह सकते हैं विधि या कार्यकारिणी कृत विधि पर आधारित न होने या विधिक अक्षमता के आधार पर न्यायालय द्वारा अवैध, ठीक है, अवैध ठहराया जा सकता है। तो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, विवादग्रस्त है अगर, तो इसका जो है पुनरीक्षण शक्ति का अर्थ न्यायालय के पास है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता,
यानी केंद्र पर राज्य वित्तीय रूप से निर्भर है। क्षेत्रीय जो दल है उनका उदय। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, निर्दलीय अनुशासन, केंद्रों पर राज्यों की वित्तीय जो है निर्भरता। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। ठीक है, देखिए जब राज्यों में जो है प्रताप सिंह कैरो के जो है कामराज, गोविंद बल्लभ पंत और जैसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तब केंद्र और राज्य संबंधों में संतुलन होता था। क्या होता था? संतुलन होता था आपस में। और दृढ़दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता ने राज्यों की स्थिति क्या कर दी है? कमजोर कर दी, क्योंकि राज्य जो है केंद्र पर निर्भर है, केंद्र पैसा नहीं देता है तो राज्य अपने कार्यों को, विकास जो कार्य है उनको नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उन पर निर्भर है। क्षेत्रीय दलों के उदय से केंद्र का राज्यों पर दबाव कम हुआ है। ठीक है, और ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय सरकार के समर्थन के एवज में उसके बदले में अपने प्रांत के लिए विशेष सुविधाएं हासिल करते हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, तथा संसद में केंद्र के नियंत्रण के खिलाफ मुख्य रूप से आवाज उठाते हैं। तो ये है, तीनों बातें ये सही हैं कि उत्तरदायी हैं। कौन सी कारक केंद्र पर, राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण को उत्तरदायी? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव है, निर्दलीय अनुशासन है, और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। ठीक है, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, जेल, पुलिस। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है बी। कौन सा विषय है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और शेष तीनों विषय राज्य सूची के अंतर्गत है। कानून और व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आता है, जेल राज्य के अंतर्गत, पुलिस राज्य के अंतर्गत। ठीक है, जो है ये है, और ये है समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधि मूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन है इसका 1 और 2। ठीक है, यानी स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधि मूलक शासन का। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए स्थानीय स्वशासन की प्राचीन भारतीय परंपरा को पंचायती राज के तहत मूर्त रूप दिया गया। ठीक है, किसके तहत? पंचायती, ठीक है, पंचायती राज के तहत। वास्तव में, ठीक है, पंचायती राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। गांधी जी के इसी दृष्टांत के आधार मानकर इसे भारत में अपनाया गया। ठीक है, इसे अपनाया गया, और ग्राम पंचायत का बजट पास करने, इसके हिसाब पर विचार करने, और विकास जो योजनाएं हैं तथा ग्राम पंचायत के आगामी जो कार्य हैं उनको निश्चित करने में प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, और 1 और 2, यानी स्थानीय स्वशासन और प्रतिनिधिमूलक शासन का। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ फिर से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।